तो साथियों, अभी एक सुविधा में मैं बात बताऊं। विकास में सड़क का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विकास जब भी दिखाई देता है जब अच्छी सड़क हो, क्योंकि सड़क ही एक ऐसा मार्ग होता है जो कि हर एक गांव को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। वैसे ही मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ, इस कार्यकाल में जो विमला देवी जो इस गांव की प्रधान है, उनके कार्यकाल में ये जो रोड का निर्माण अभी मतलब निर्माणाधीन है। मतलब मिट्टियाँ जो है मिट्टी मतलब उसके ऊपर फैला दी गई है। अब ये रोड क्या है, दूसरे रोड से ये कनेक्टेड ये रोड होगा, क्योंकि ये 2 किलोमीटर का ये दायरा है। और 2 किलोमीटर का दायरा का मतलब ऐसा होता है, जो 20-25 किलोमीटर जो घूम कर जाना पड़ता है, वो ये कार्य सीधा हो रहा है ये मात्र 2 किलोमीटर के रेंज में ही। कि 2 किलोमीटर में ही आप उस तरफ दूसरे सड़क से आप कनेक्ट हो सकते हैं, बशर्ते 20 किलोमीटर जाने से अच्छा ये है। तो इस पे कई लोगों का नाराजगी भी रहा होगा, और कई लोगों ने मतलब कि सहमति जताई होगी, मगर सहमति जताने वाले बहुत कम होते हैं। जब अच्छा कार्य होता है तो जो सहमति जो जताने वाले होते हैं उनके साथ में कम लोग खड़े होते हैं। तो इस पर अकेले प्रधान जी ने जबरदस्ती तो नहीं, सबके सहमति से, और जिसके तरफ से ये रास्ता गुजरा है, जहाँ से ये रोड गुजरा है, उनको मुआवजा देते हुए ये सीधा ये सड़क का निर्माण हो रहा है। तो कहते हैं कि गांव में चर्चा का ये विषय है, क्योंकि चर्चा का विषय है कि आज तक किसी भी प्रधान का, मतलब कि हम कहें कि देश आज़ाद होने के बाद ग्राम प्रधान का योजना हुआ था कि ग्राम प्रधान ही अपने गांव का विकास करने के लिए चुना जाएगा, तो वही अपने गांव का विकास कर सकता है। तो देश आज़ाद होने के बाद से अब तक किसी की नज़र नहीं पड़ी। मात्र विमला देवी जी के कार्यकाल में ये उन्होंने ये सोचा और समझा, और लोगों की सुविधाओं के लिए कम समय में, कि ज़्यादा समय ना लगे, कम समय में इस सड़क के माध्यम से दूसरी ओर जा सकें। तो ये मैं दिखा रहा हूँ इस गांव का, क्योंकि पिछले साल भी आया था तो मैंने यही कार्य दिखाया था, उनका कार्य। क्योंकि एक मुझे लगता है कि आसपास में और इस पूरे ज़िले में जितने भी गांव हैं, ये गांव कहीं न कहीं सबसे ऊपर और सर्वोपरि माना जाता है। रेल होके जाना पड़ता था, ठीक। तो भाई साहब ने सोचा ये प्रधान जी ने कि जो सामने से रास्ता निकल जाएगी तो उससे बहुत बेहतर होगा। तो इन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया, तब जाके ये रास्ता बन पाया। बहुत प्रयास किया तब। दोनों रास्ता के बन जाने से सुविधा क्या है? सुविधा बहुत लोगों को, बहुत ये पूरे इधर गांव भी दिख रहा है, पूरे गांव को आने जाने के लिए रास्ता बिल्कुल सीधी हो गई। एकदम तो 15-20 किलोमीटर घूम करके आना जाना पड़ता था। अभी जैसे मलेरा तुमको जाना पड़ता, कम 10 किलोमीटर का गिरदा पड़ता, ठीक। अब यहाँ से 4 किलोमीटर नहीं है, मलेरा सर से पहुँच जाओगे। अच्छा, तो ये खास बात है। हाँ, नहीं तो यहाँ से ककराली फिर होते हुए इस पे बनी का इतनी भाई साहब ने मेहनत लगन लगाई, तब जाके बन पाई। कई बार तो कानून को लेखपाल आए, तब भी नहीं बन पाई। फिर पुलिस वाले भी आए, कर्मचारी लोग, तब जाके बन पाई। आखिर में मतलब कि वो क्यों नहीं बदले? वो कह रहे थे कि यहाँ चक्रोर नहीं है। अच्छा। और लेखपाल 4 बार इसको नाप के दे गया, सब भी नहीं, मुआवजा भी दिया सबको। भाई अपने अपने खेत बराबर करके उसको दे दिया चक्रोर निकाल के, तब भी वो नहीं बनने दे रहे थे। तब जाके उन्होंने फिर डीएम और एसडीएम को भी वो कराया पास, तब जाके ये बन पाया है। संतोष कुमार बेस और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। इस वक्त मैं हूँ यूपी में। यूपी संडीला यानी हरदोई जिला है और संडीला तहसील है, और एक गांव है रसूलपुर, उस गांव में मैं आया हूँ। और इस गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस काफ़ी ऐतिहासिक तरीके से मनाया गया, क्योंकि जो भी महिलाएं थी ये ग्रामीण महिलाएं थी, जो समझ में, जो सोच में, जो भी इन्होंने सीखा वही प्रस्तुत किया इस मंच के माध्यम से। अपनी संगीत, अपनी प्रस्तुति उन्हीं महापुरुषों को समर्पित किया जो बहुजन महापुरुष थे। तो इस वक्त
मैं बड़ी खबर मैं इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते हैं, मगर हम देखते हैं कि ज़्यादातर शहर की महिलाएं कैसे मनाती हैं। हालांकि वो सर्वसंपन्न होती हैं शहर की महिलाएं, वो कई ऐसे जगह जाकर के बड़े बड़े मंचों पे जाकर के वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेशन करती हैं, मगर असली जो महिला जो दिवस है, महिलाओं को समर्पित करने वाला जो दिन है, वो गांव के कल्चरल में देखा जाता है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से गाने के माध्यम से, वक्ता के माध्यम से बच्चों ने, यहाँ की बच्चियों ने ऐसा प्रस्तुत किया। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा जो हाथ है वो मैं दिखा देना चाहता हूँ। हमारे साथ में मैडम बैठी हुई हैं, बिमला जी हैं, जो वर्तमान में इस गांव की मुखिया हैं, प्रधान हैं। और प्रधान का जो कर्तव्य होता है उन्होंने 101% उन्होंने निभाया है। जो गांव में कार्य होने चाहिए उस कार्यों को भी मैंने कैमरे के माध्यम से मैंने दिखाया है। इससे पिछले साल भी जब मैं आया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही मैं आया था, उस कार्यों को मैं दिखाने का काम किया, क्योंकि मुझे ये जो कार्य है वो सबसे अलग हट करके लगा। क्योंकि तमाम मैं गांव में जाता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा जाना आना होता है, मगर इस प्रकार का जो कार्य होता है मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। मगर इसी गांव में आकर के जो अलग अलग जो कार्य दिखाई देते हैं वो इसी गांव में देखने को मिलता है। और वो भी जो हमारे बीच में जो बैठी हुई है प्रधान, गांव की जो मुखिया हैं बिमला जी, उनके माध्यम से। तो हम चलते हैं सीधे, हम परिचय के साथ में मतलब कि हम बात करेंगे आज सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर। आप सभी महिलाओं को बधाई हो। हमारे बीच में सभी महिलाएं बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं आगे पीछे सब महिलाएं हैं। तो आपका स्वागत है आवाज भारत टीवी में। थैंक यू, बहुत बहुत साधुवाद सभी को, नमो बुद्धाय, जय भीम। और सभी महिलाओं को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई हम देते हैं। और जैसे सभी लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और जो है शहर में, मतलब शहर के लोग जागरूक हैं, लोग जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है ये महिला दिवस, पर हमारे गांव में नहीं जानते ये महिला दिवस होता ही क्या है, क्यों मनाते हैं और किस लिए मनाते। इसीलिए मैंने अपनी महिलाओं को, बेटियों को जागरूक करने के लिए हमने ये कार्य शुरू किया कि हमारे महिलाएं और बेटियां आए सामने, जाने या अपने महापुरुषों के बारे में जाने। बाबा साहब ने क्या किया, बुद्ध भगवान ने क्या किया, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, माता सावित्रीबाई फुले, रमाबाई अंबेडकर, ऐसे हमारे बहुत से महापुरुष रहे हैं जिन्होंने महिलाओं के उत्थान में पूरा जीवन अपना त्याग दिया है। तो महिलाओं को यही जागरूक करने के लिए शिक्षा के प्रति, हमारे आधी रोटी खाइए, कम खाइए, कपड़ा कम पहनिए, पर अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, उनको आगे ले जाइए, प्रेरित करिए कि शिक्षा ही बहुत जरूरी है। बोलते हैं शिक्षा वो मतलब शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारी बेटियों से यही मतलब रिक्वेस्ट है, या हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, सभी से कि शिक्षा के प्रति जरूर जागरूक हों और हमारी बेटियों को आगे आना चाहिए, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और हमारे बेटियां आ भी रही हैं, हमारी बेटा, हमारी महिलाएं हों और बेटियां हैं, हमारे गीत सुनाए हैं बाबा साहब पे, हमारी महिलाओं ने भी गीत सुनाया है बाबा साहब को लेके। ऐसे हम सोचते हैं कि अंदर से जो डर है, जो हिचक है, वो सब पूरी दूर हो जाए। कोई जो है डरे नहीं, कि संकोच ना करे कि एक बार भूलोगे, 2 बार भूलोगे और तीसरी बार तो कुछ ना कुछ आप सुनाओगे ही। और हमारे बेटियां जागरूक भी हो रही, महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही हैं और आ रही हैं। चलिए, एक क्वेश्चन के बदले इतना अपने आप मतलब जवाब दे देना, यही सबसे बड़ी बात होती है। यही इनका एक कहते हैं कि स्वभाव है, कि ऐसे कार्यों में भी यही स्वभाव दिखाती हैं कि सिर्फ मैंने अभी प्रश्न भी नहीं किया, इन्होंने पूरा भाषण दे दिया कि क्या करना चाहिए महिलाओं को। तो ऐसा ये कार्य में भी मतलब ये गांव में एक काम के बदले 2-3 काम करके ये दिखा देती है। वो मैंने दिखाया भी है, बेखूबी से दिखाया है मैंने। और साथ ही मतलब कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आपने पूरे गांव की महिलाओं को इकट्ठा कर लिया, आपने इनके अंदर क्या हुनर क्या देखा? हुनर ये देखा कि हमारी महिलाएं घर से नहीं निकलती हैं, हमारी महिलाएं हो, बेटियां हो, घर से नहीं निकल पाती। तो हम यही सोचते हैं कि उनको आगे लाने के लिए या बाहर बोलने के लिए सीखें। इसीलिए हमने सोचा घर घर जाके जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मैंने कैलेंडर भी छपवा लिया है, उसको मैं घर घर खुद गई,
अपने मेरी 5 ग्राम सभा हैं, पूरे घर घर जाके महिलाओं को जागरूक किया, आप आइए, या बेटियां हैं उनको भी मैंने बुलाया कि आप आइए, कुछ सीखिए हमारे महापुरुषों के बारे में या शिक्षा के बारे में जो बातें होंगी कुछ तो आप सीखेंगी। तो यही जागरूक करने के लिए हम महिलाओं को बोलते हैं, और कुछ हमारी आती भी हैं, कुछ नहीं भी आती हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी मतलब वो लोग इस जो हमारा ये वीडियो बन रहा है हमारी महिलाओं को और देखेंगे तो शायद उनके अंदर कि अरे हम भी जाएं, जब वो बोल सकती तो हम क्यों नहीं बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये मंच उन महिलाओं के लिए जी, क्योंकि ये मतलब के साथ साथ में रिकॉर्डिंग ये लोग देखते हैं, चैनल को सर्च करते हैं। जैसे कि मैं 2 बार से मैं आ रहा हूँ और मेरे चैनल को काफ़ी खंगाला गया था, यहाँ पे इस गांव में काफ़ी सर्च किया गया था, इसलिए इन्होंने दोबारा हमें इनवाइट किया। तो बात रह गई अब इन महिलाओं की, 2 महिलाएं यहाँ पे हमारे बीच में बैठी हुई हैं कि इन्होंने एक बहुत अच्छा मतलब बाबा साहब का मतलब कि अपने शब्दों में, अपने लैंग्वेज में इन्होंने बाबा साहब का गाना सुनाया। मतलब इससे ये मतलब पता चलता है कि यहाँ पे इस गांव में जो अंधभक्ति कोसों दूर है। जी जी, ये मान के चलो। हमारे यहाँ महिलाएं भी, बहुत लोग पहले जय भीम नहीं बोलती पर आज खुल के बोलती हैं जय भीम, जय भीम बोलती जय हैं। भीम, अच्छा। नमो बुद्धाय जय भीम, चाहे हमारा बेटा हो या बेटी हो, बहू हो, अब जिसके यहाँ हम लोग जाते हैं अपने समाज में वो जय भीम नमो बुद्धाय के साथ ही स्वागत करता है हमारा। और सबसे सुंदर मैं यहाँ का मैं कल्चरल में बता देना चाहता हूँ उस गाँव की कि उस प्रकार की मतलब कि प्रधान भी इनको मिल गई हैं कि महापुरुषों के बारे में, भोजन महापुरुषों के बारे में पूरा शिक्षा दीक्षा लोगों तक मतलब कि बताती रहती हैं। और बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार का जब दोनों का जब विचारधाराओं का जब मिलन होता है कि हम कहते हैं कि एक कहावत है कि हमारे शासक जैसा वैसे प्रजा। कहने का मतलब है कि इस गांव की जो मुखिया है वो स्वयं मतलब कि भोजन आइडल्स में विश्वास रखती हैं और साथ में अपने प्रजा को भी इसमें बना दिया है। कहा जाता है कि आप एक इस युग की अब पहली बार पंचायत मतलब जब जीती है ना, उसमें आपका कार्य को मतलब कि निखारा गया, काफी तरीके से निखारा गया। तो कुछ लोगों का मतलब कि इसमें मानना है कि यार जो 25 सालों में नहीं हुआ वो आपके कार्यकाल में होगा। बिल्कुल, हम सही कह रहे हैं भैया, आपने कहा हमारे जो अभी 2500 साल हो गए, 300 साल में जो काम नहीं हुए हैं वो हमने अपने जो है कार्यकाल में पूरा किया, पूरी कोशिश की, अपने गांव को, अपने गांव की गलियों को सुधारने की पूरी कोशिश की है। और हमें आगे हमारा ये बहुजन समाज हमारा साथ देगा और यही दिल से कोशिश रहेगी अपने गांव में शिक्षित बच्चों को करना और आगे और भी तरक्की करना। हमारी चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सभी को मतलब अपने बहुजन समाज को जागरूक करना मेरा काम है। अपने महापुरुषों को उनको बताना है या जो भी कार्य है इनके जरिए कि हमको बताएं कि मेरे गांव में ये काम नहीं हुआ है, ये काम हो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको कार्य करने की। कहने का मतलब कि आप ये कि कोई हम मुझे काम के बारे में बताए। जी जी, कोई काम के बारे में बताए, ये नहीं हुआ है, वो इंतजार करती रहती है ना, कि मतलब कि कोई मुझे तो बताए कि अभी ये रह गया, तो अभी ये रह गया है, अपने गांव में ये कार्य करना है। कोई शिकायत आती है कि नहीं? तो अभी तो नहीं आई है। 5 साल में मैंने पूरा कोशिश की अपने गाँव को, जिधर भी आप जाइएगा उधर मेरी गलियों को आप देखिएगा या फिर हर खंबे पे देखिएगा, आप हमारे गाँव में हर तरफ बल्ब पाएंगे या गलियाँ हमारी साफ सुथरी होंगी। पूरी कोशिश की है बनाने की। अभी मैं गया था, एक सरोवर देख कर गया, तालाब है ना, वो देख कर के आया। बहुत सुंदर बना है, वहाँ के जो गाँववासी हैं बहुत उससे बहुत ही ज्यादा। इंजीनियर से आपने मतलब वो तैयार करवाया है या कैसे? नहीं, इंजीनियर से तो कुछ मतलब नहीं तैयार का, वो एक मतलब तालाब था जो हम लोगों ने मतलब सोचा यहाँ कोई तालाब नहीं है, एक बूंद पानी तक नहीं उस गांव में होता है। तो जरूरत एक जानवर को पानी पीने के लिए मतलब वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, एकदम सूखा पड़ा हुआ था। मैंने सोचा यहाँ कुछ भी नहीं, इस गाँव में कार्य ही नहीं हुआ, तो उस मतलब इतना सुंदर बन गया। हमारे भाई ने दिखाया भी है, गए भी हैं देखने के लिए और उसको बहुत सुंदर तैयार किया, काफी बड़ा है। जो तालाब को खुदवाया गया? जी, खुदवा के मैं उसे कार्य मतलब उसमें खुदवाया है उसको और उसको बनवाया है, और जो भी उधर से मतलब निकलता है वो तारीफ ही करता है कि हाँ बहुत सुंदर ये तालाब वाकई में। मतलब इस गांव में जैसे मतलब उसमें इस प्रकार की बाउंड्री और साथ साथ में मतलब कि एक ग्रिल लगवा करके बड़ा सा गेट बनवा करके
और साथ में एक मतलब कि घूमने वाला एक हाँ, मतलब कि इंटरलॉकिंग भी दी है पूरे में। सुबह एक चाय तो एक्सरसाइज हो जाएगी, उस इतना बड़ा तालाब है, आप शुरू करिए एक तरफ से दूसरी तरफ आइए, सुबह की एक्सरसाइज हो जाएगी। इतना सुंदर है वहाँ पे बनवाया, उसकी बोरिंग भी मैंने करवा दी है, पिलर भी बहुत सुंदर, पिलर पे हमने रॉड भी लगवा दी है बहुत सुंदर की। मेरे मतलब जो पेड़ पौधे लगवाए वो जानवर और जाके मतलब नुकसान ना कर तो सके। ये क्या मतलब कि ये पहले से आपके सोच में था या एक्स्ट्रा मतलब कि वो बनाया कि मतलब कि गांव को सुंदर बनाने हाँ, के लिए? गांव को सुंदर बनाने के लिए। और जो मतलब जब हमने कार्य शुरू किया है तो हमने सोचा कि उन्हें मतलब इस तरह का हम डिजाइन दें या उसको पेड़ पौधे लगाएं, बचाने के लिए हम इसे क्या कर सकते हैं। इसलिए मैंने पिलर दिया, रॉड लगवाया और उसके अब रंगाई पुताई हो रही, बहुत सुंदर लगता है। वहाँ जो भी जाता है वो तारीफ करके ही आता है। चलिए बहुत अच्छा। मतलब कि अभी मैंने गलियों को भी मैंने दिखाया, कुछ लोगों की शिकायत थी पहले की मतलब कि ये गलियां मतलब कि बरसात में बहुत कीचड़ हो जाती थी इधर से, मतलब कि बारिश वाले दिनों में उस सीजन में कोई निकलता नहीं निकल पाता था। उसको भी आपने चिकना बिल्कुल सही बहुत सुंदर, चाहे जितनी मतलब रात हो चाहे दिन हो आराम से चला जाएगा, कहीं कुछ नहीं। इतनी रास्ताएं मैं खुद चलती थी तो मेरे पैर मुड़ जाते थे तो मुझे लगता था नहीं, यहाँ पे कार्य होना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की उसको कार्य कराने की और कार्य कराया भी। और अपने गाँव वासियों से यही मैं उम्मीद करूंगी जो कहीं और भी मतलब रह गया हो हमें जानकारी दें कि ये काम होना है या गांव में नहीं हुआ है, उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कराने की। इस प्रकार की तो मैं एक सड़क भी देख के आया हूँ जी। मतलब कि अगर देखा जाए तो लोगों ने उस सड़क की विशेषताएं बताई है कि जो अभी 2 किलोमीटर का जो दायरा है ना, वो कम से कम 10-15 किलोमीटर के दायरे को जो है ना बराबर कर देता है। ये 2 किलोमीटर का जो बनने वाला है उसके पीछे क्या मतलब कि कितना संघर्ष करना पड़ा? अरे संघर्ष तो बहुत करना पड़ा, किसी की बातें भी सुननी पड़ती हैं कि नहीं हमारा जगह जा रहा है, इधर नहीं बनना चाहिए, उधर नहीं। फिर उनको मैं बहुत ज्यादा मेंटेन करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब समझाते हैं कि नहीं आपका नुकसान नहीं होगा, आपका जो मतलब रास्ता है वो आपका रास्ता रह गया, दीवार है आपकी नहीं टूटेगी या कुछ नहीं। तो वो लोग कहते हैं नहीं इधर मेरा जा रहा है या कम जा रहा है, तो उनको बहुत समझाना पड़ता है, तब जाके वो रास्ता हम लोग निकाल पाते हैं। कितने साल लग गए? सभी सपोर्ट करते हैं हमारे, जो भी मतलब चाहे वो डीएम हो चाहे एसडीएम हो या मेरी वीडियो मैडम हो, सभी सहयोग करते हैं और सहयोग के जरिए हम कार्य कर पाते हैं। अगर इस प्रकार का अगर आपने पैमाना जब दिखाया होगा रास्ते का, तो क्या जो ऑफिसर रहे होंगे जहाँ से पास किया, क्या उन्होंने फर्स्ट टाइम में मना कर दिया या स्वीकार कर दिया? हाँ थोड़ा सा मतलब होता है, पर मना तो खैर नहीं करते हैं कि हमारे जो भी अधिकारी रहे बहुत अच्छे रहे हैं, सबने हमारा सपोर्ट भी किया है। जहाँ पे कार्य करने वाला रहा है वहाँ पे उन्होंने सबने साथ दिया है कि मतलब चाहे वो लेखपाल हो या तहसीलदार हो, जो भी डीएम एसडीएम जो भी मैडम लोग हों, सभी लोग मतलब कार्य को वहाँ पे भेजती हैं कि मतलब आप देखिए यहाँ पे उचित है या नहीं उचित है। तो मतलब वहाँ जब लोग आते हैं कि हाँ देखते हैं उचित है तो वहाँ कार्य हम करवाते हैं, किसी का नुकसान ना हो, बस यही सोच के किसी का नुकसान मैं कभी मतलब तारीफ करने के लिए मैं नहीं आया था कि कितने साल का 40 साल का कहते हैं कि 40 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है, जो मैंने सड़क दिखाई है जहाँ से वो सड़क बन करके जब तैयार होगी और दूसरे सड़क से जब कनेक्ट हो जाएगा, उसका मिलन जब हो जाएगा, तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर का जो दायरा जो घूम करके आने जाने का, वो फासला 2 किलोमीटर में ही तब्दील हो जाएगा। तो ये अपने आप में ही काफी बड़ा कार्य है और उसके लिए जब अच्छा कार्य करते हैं तो किसी न किसी का बाध्य जरूर होता है इसमें, और उसको भी फांद करके आगे निकलना पड़ता है। जो जैसा कि जो मैडम ने इन्होंने बताया कि बहुत सारी कठिनाइयाँ तो आती हैं अच्छे कामों में, मगर क्या है कि जब हम सही रास्ता चुनते हैं, सही काम करके दिखाते हैं, तो बाधाएं जरूर आती हैं। अभी और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे, क्या पता ये झूठ बोल रही हो, क्योंकि ये खुद स्वयं मतलब प्रधान है। मैं इनकी बातों को भी विश्वास नहीं करता, हालांकि मेरे कैमरे में भी सब कुछ कहते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा, तो मेरे कैमरे के ऊपर भी विश्वास मत करना। मगर और जो ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करेंगे, क्या वो सही बोलती हैं, क्या झूठ बोलती हैं, है ना? मेरे गांव को प्रधान बहुत कुछ बनाया है, बहुत देखभाल करती है, बहुत अच्छी देखभाल करती है। अच्छा। हाँ, इतना प्रधान कह नहीं सकते हैं। हाँ, इतना प्रधान देखभाल कर रहे हैं यहाँ के। बहुत आप लोगों को यहाँ पे कहीं धमकी देकर तो नहीं बुलाया गया सर? नहीं, उन्होंने धमकाया हो? नहीं, मेरी खुशी में आए हम। अच्छा, खुशी में आए? हम खुशी आए ना,
अंतर्राष्ट्रीय महिला मतलब दिवस मनाने के लिए? हाँ, मनाने के लिए आए हैं। अच्छा, मैं तो यही पूछ लूँ, क्या आपको धमकाया तो नहीं गया था यहाँ पे आने के लिए? नहीं, कोई हाँ? नहीं। हम क्या पता धमका? नहीं, ऐसे तो बोलना। ऐसे हमारे प्रधान जी नहीं हाँ? हैं। आप लोग शिकायत लेके आती हो कि नहीं प्रधान जी? नहीं, शिकायत वाला करते नहीं तो कैसे कर लीजिए। नहीं, शिकायत का कोई काम नहीं करती है? नहीं, कोई नहीं काम करते। हम तो कहती है बने प्रधान, अच्छा। ऐसे कोई बने करी। हाँ? नहीं। दोबारा मतलब कि चाहते हो कि मतलब कि ये हाँ, हम प्रधानमंत्री? तो कहे भीम बाबा है जीत पे। हम तो कहते हैं जीत पे। अच्छा, हाँ। चलिए अभी और महिलाओं से हम बात करेंगे। परिचय बताया आप लोग, परिचय। नाम तो होगा आप लोगों का? बता दे नाम का। हमारा नाम सरला है। सरला है? हाँ जी सर, मेरा काफी सरल स्वभाव की है आप। आपका? हाँ? रसूलपुर के ग्राम से अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको प्रधान जी ने इनवाइट किया था यहाँ पे आने के लिए? हाँ, घर घर बुलाया था। अच्छा, हाँ, घर घर गई थी कार्यक्रम के लिए? हाँ, बुलाने के लिए। इनका कार्यशैली कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। ये तो नहीं कि मतलब कि साड़ी नहीं 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 है, कुछ भी नहीं। चुनाव वाले दिनों में साड़ी देती है? नहीं, ना ऐसे ही? पैसा, ना साड़ी, ना पायल में कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं। अच्छा। चलिए आप बताएं, थोड़ा परिचय दीजिए आप। परिचय दीजिए। दोबारा प्रधानी ठीक है, वही नहीं मतलब कि सब लोग देरानी जेठानी सब लोग। ये महिलाएं हैं इसी गांव की हैं, और इस गांव की वो महिलाएं हैं जिन्होंने बाबा साहब को, तथागत बुद्ध को और जितने भी महापुरुष हुए हैं इस समाज के, उन सबको याद किया है, उन सबको जानने की कोशिश करी है। तो मेरा तो एक कनेक्शन सा यहाँ पे 2 साल से मिल गया है कि हर बार आने का और यहाँ पे इस गांव के बारे में दिखाने का। क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था, इन्होंने एक अच्छा सा बगानी दिखाई थी और उस बगानी में तरह तरह के फूल खिले हुए थे और अच्छा मतलब कि यहाँ पे ग्रीनरी देखने को मिला। और इस बार आया तो पब्लिक खुश हो गई। जो प्रावधान होता वो गलियां बनी हुई थी, हर गली के खम्भों पे जितने भी वो लाइटिंग का काम हुआ है इनके द्वारा हुआ है। तालाब का सौंदर्यकरण इनके द्वारा हुआ है। उस गांव में बताया जाता है कि तालाब नहीं था, उस तालाब को खुदवा करके चारों तरफ सौंदर्यकरण कराया गया। यानी जिसे कहते हैं कि जिसके मुंह से सुनो तो क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है, यानी काम से भी बढ़ करके ऐसे काम करके दिखाया है। तो ऐसी ये बिमला जी हैं और लोगों का मानना भी है। मैं सत्यता पे मैं विश्वास करता हूँ और हकीकत में मैं विश्वास करता हूँ। जब मैंने गांव वालों से मैंने पूछा इनका स्वभाव कैसा है, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से कहा कि ये कार्यशैली वाला स्वभाव है। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारी अगली जो प्रधान हो भावी में वो बिमला जी हो, क्योंकि जो कार्य करके जो दिखाता है वही अच्छा एक राजा और अच्छा नेता कहलाता है। तो मेरी वीडियो जहां तक जाती है वो विशेष ध्यान दे कि चुनाव में अगर आप बिकते हो तो कहीं न कहीं बाद में आपका ही लॉस होता है। अगर आपने शुरू में त्याग कर लिया तो समझ लो आप अपना विकास चुन लिया। तो आप विकास चुनोगे या अपना लॉस चुनोगे। इसी पे मैं संतोष कुमार अम्बेश, आप देख रहे थे आवाज भारत। धन्यवाद।